रेड अलर्ट आता है और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वह देखती है कि दो लड़कियां रीना और जिया जिंग युआन स्टोन के साथ अर्थ की तरफ आ रही होती है। तभी उसके पास का एक बंदा कहता है, साउथ हुनान में एबनॉर्मल एनर्जी को डिटेक्ट किया गया है, हमें नियरेस्ट सैटेलाइट से मोबिलाइज करने के लिए परमिशन चाहिए। और तभी वो लेडी उस बंदे को परमिशन दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीना और जिया जिंग युआन स्टोन के साथ अर्थ की तरफ जा रही होती है। और यह एपिसोड 1 में हुए इंसिडेंट से पहले का समय है, जहां पर रीना और जिया उस स्टोन को रोकने की कोशिश कर रही होती है। और तभी कल्टिवेशन रियल में बताया जाता है कि डेंजर लेवल 5 तक पहुंच गया है। तभी वह लेडी कहती है को उनके मोशन फोर्स को कैप्चर करो और उसके लैंडिंग की प्लेस का पता करो, यानी कि रीना और जिया, जहां पर वो दोनों कुछ समय बाद सुजियू के रूम में जाने वाले हैं। और तभी वो दोनों सुजियू के रूम में जिंग युआन स्टोन के साथ पहुंच जाते हैं। और तभी वो बंदा उस लेडी को स्क्रीन पर दिखाते हुए कहता है, इस पॉइंट पर वो एबनॉर्मल एनर्जी लैंड हुई है, इस जगह का नाम जियान चेंग है। तभी वो लेडी कहती है, जल्दी से एयर डिफेंस टीम को उस पॉइंट के लिए रवाना करो। और तभी उसके पीछे का बंदा कहता है, मुझे डर है कि कहीं यह एबनॉर्मल एनर्जी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं। और तभी लेडी कहती है, उस एबनॉर्मल एनर्जी का फाइनल लैंडिंग पॉइंट के बारे में मुझे रिपोर्ट दो। और वही जाते जाते वो अपने कुछ लोगों से कहती है कि उस जगह पर अपने स्पेशल ऑपरेशन टीम को भेजो और उस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। और फिर वो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियू जिया और रीना से कहता है, मेरी कल्टिवेशन क्वालिफिकेशन कमजोर है। और वही जिया और रीना उसे देख रही होती है। तभी रीना जियू से कहती है, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि कल्टिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम रात भर में हासिल कर लोगे, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और तभी जिया उससे यानी जियू से कहती है, तुमने मेडिटेशन करते वक्त जो फील किया उसे याद रखो। और तभी जियू दोबारा मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। और वही रीना अपने ट्रैकिंग सिस्टम को ओपन करती है और कहती है, हमारे आसपास कुछ प्रैक्टिशनर मौजूद हैं। और तभी जिया कहती है, यह सभी लोग इसी एंसेस्ट्रल लैंड के हैं। और तभी रीना कहती है, ऐसा लगता है कि जिंग युआन स्टोन जियू की बॉडी में जाने की वजह से शॉकवेव जेनरेट हुई थी। और तभी रीना अपनी पावर से उनकी बिल्डिंग के चारों तरफ एक शील्ड टाइप बनाती है। तभी रीना कहती है, कल्टिवेशन लैंड को एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशंस के बारे पता चल गया होगा, इसी वजह से उन्होंने एंसेस्ट्रल लैंड यानी कि अर्थ की चारों तरफ एक शील्ड बना दी है। अगर हमने कुछ किया तो वो हमें मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जिस पे जिया कहती है, अभी की सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, यह लड़का जियू इसी एंसेस्ट्रल लैंड से है। जिस पर रीना कहती है, इसको कल्टिवेशन करने में बेहद कम वक्त लग रहा है, क्या यहाँ आने वाली मुसीबतों का सामना कर भी पाएगा। तभी जिया कहती है, बाय द वे इसके सीक्रेट्स को जानने की हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही हम जिंग युआन स्टोन की विशेषता भी जान पाएंगे, और शायद यह इतनी जल्दी कल्टिवेशन करने आगे आने वाले मुसीबतों का सामना कर सकता है। उसके बाद हम इसे कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे। और वही रीना एक पोर्टल ओपन करती है और जियू के माइंड वर्ल्ड में चली जाती है, जिस बात से जिया नाराज हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जियू के माइंड वर्ल्ड में दाखिल होते हैं। और तभी जिया रीना से कहती है, मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस सिखाना चाहती हूँ। जिस पे रीना कहती है, नहीं मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगी। जबकि जिया रीना से कहती है, तुम्हारे मिंग जोंग सेक्ट में सारी लड़कियां हैं, इसी वजह से तुम्हारी बेहद सारी कल्टीवेशन लड़कियों के लिए ही सूटेबल होती है, लेकिन मेरा असुरा सेक्ट अलग है, मेरे सेक्ट में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कल्टीवेशन मेथड्स होती है। जिस पे रीना उसे कहती है कि किसे पता है कि तुम्हारा असुरा सेक्ट सारे रियल्म के डायमंड सेक्ट में पहले नंबर पर है, लेकिन यह मत भूलना कि मेरा मिंग जोंग सेक्ट ही इस दुनिया के पहले पर्सन का फाउंडर है। और तभी जियू को ट्रेनिंग करवाने के विषय पर इन दोनों की बहस होने लगती है, जहां पर यह दोनों जियू के माइंड वर्ल्ड में उसी के ही पास होते हैं। और तभी वो दोनों डिसाइड करती है कि वो दोनों फाइट करेगी, जो भी विनर होगा सिर्फ वही जियू को ट्रेनिंग करवाएगी। और साथ ही अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देती है और एक दूसरे के अटैक से खुद को डिफेंड भी कर रही होती है, जहां पर इन दोनों की पावर लेवल सेम ही लग रही होती है, क्योंकि उन दोनों की फाइटिंग एबिलिटी बेहद हद तक एक जैसी ही होती है और वो दोनों भी एक दूसरे के अटैक को काउंटर कर रही होती है।
इसके बाद रीना अपनी स्वॉर्ड लेकर जिया के पीछे पड़ जाती है और वही जिया उससे बचकर भाग रही होती है और साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर रही होती है। और वही जीव अभी भी इतने शोर में अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है और साथ ही उनकी फाइट की वजह से बेहद सारी चीजें और पहाड़ तक डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और तभी वो पोर्टल के जरिए जीव के माइंड वर्ल्ड से बाहर आती है, जहां पर जिया रीना के ऊपर अटैक करती है। तो रीना उसके अटैक से होते हुए जिया की तरफ बढ़ती है और उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देती है और तभी जिया का भी स्पेल पेपर रीना के गर्दन के ऊपर होता है, जिस वजह से वो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। इसके बाद हम उसी कल्टिवेशन रियल्म की हेड लेडी को देखते हैं और तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और उस लेडी के हाथ में रिपोर्ट्स थमा देता है और कहता है, हमें लोकेशन तो मिल चुकी लेकिन हमारा टारगेट हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है। और साथ ही वो सिपाही कहता है कि हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने उस जगह को ब्लॉक कर दिया है, हम आपके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जहां पे वो लेडी उस रिपोर्ट को देखकर उस सिपाही को वापस भेज देती है और तभी उसे किसी का कॉल आता है और कॉल पर वो आदमी कहता है, AUTMN फ्रॉस्ट, क्या परेशानी आ गई है? जिस पे फ्रॉस्ट कहती है कि चीफ, हमने साउथ हुनान में एक्सट्रीमली एबनॉर्मल एनर्जी को डिटेक्ट किया है, हम उस एनर्जी को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं। जिस पे चीफ कहता है, अपनी आंखें उसी एनर्जी के ऊपर बनाए रखो और वहां पर जो भी खतरा है उसे बाहर निकाल लाओ। अगर इमरजेंसी हुई तो तुम सीक्रेट लेवल 5 के एक्शन प्लान्स को यूज कर सकती हो और साथ ही खुद का ख्याल रखना। जिस बात से चीफ थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद हम जीव को देखते हैं जिसकी कल्टिवेशन कंप्लीट हो चुकी होती है और वो अपने सामने जिया और रीना को आमने सामने खड़ा देखता है और तभी जिया और रीना साथ में उससे कहती है, मैं तुम्हें प्रैक्टिस के बारे में सिखाऊंगी। और तभी वो दोनों अपने वेपन्स जीव के सामने कर देती है, जहां जीव उनके वेपन को साइड करते हुए कहता है, मैं तुम दोनों के साथ प्रैक्टिस करूंगा। तभी रीना कहती है, हम दोनों में से सिर्फ किसी एक को चूज करो। तभी जिया जीव से कहती है, तुम तो बेहद लालची निकले, तुम हम दोनों को चाहते हो। और तभी जीव कहता है, एक हफ्ते के 3 दिन जिया और बाकी के दिन रीना मेरे साथ प्रैक्टिस करेगी और संडे को मैं आराम करूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर